हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाली क्विक ब्रेक रिवीजन क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी टेट स्पेशली सुपर टेट को टारगेट करेंगे। सुपर टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जहां से क्वेश्चंस आने की पूर्ण संभावना है। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कुंवर सिंह कहाँ से संबंध थे? बिहार से। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 प्रारंभ हुई थी मेरठ से। कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, हीरोज का। किसने पहली बार 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? दामोदर विनायक। विनायक दामोदर। 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ छावनी से। मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया, किस बटालियन से संबंधित था? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ से। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जनरल कैनिंग। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे एवं नाना साहब। क्रांति और उनका केंद्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों को मैं धीरे धीरे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊँगी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पॉर्मस्टन। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1898। भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 में। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? राजा कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी समान योजना तथा केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 के विद्रोह को किसने एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करने का संदेह। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। किस इतिहासकार ने लिखा कथाचित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम है, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? R.C. मजूमदार ने कहा। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? टेलर व विंसेंट आयर को। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को संज्ञा दी? तुरंत बाद उसे एक राष्ट्रीय विद्रोह घोषित किया। बेंजामिन डिज़राइल ने। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय किस 1857 के संदर्भ में
किसने कहा कि ब्रिटिश फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति शासन को उखाड़? कार्ल मार्क्स। 1857 की विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को, यहाँ पर 11 ना हो करके द्वितीय होगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ किसने गिरफ्तार किया? लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून में। कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरेस ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? रानी लक्ष्मीबाई। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया? कमल व चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तरी प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? S.N. सेन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है नरमपंथी व उदारवादी चरण। भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए। 1885-1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? संवैधानिक आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? दादा भाई नौरोजी। अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1800 दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? लॉर्ड लिटन ने। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू हुआ? 1878 में। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? बदरुद्दीन तैयब।